जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक हॉरर फिल्म एलिवेटर गेम के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें बेकी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक बिल्डिंग के एलिवेटर में जाती है एक तरह का गेम खेलने के लिए। उसके हाथ में एक पर्ची होती है जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि उसे ये गेम कैसे खेलना है। और उस इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि पहले उसे चौथे, छठवें, दूसरे और 10वें फ्लोर पे जाना होगा और उसके बाद उसे 5वें फ्लोर का बटन दबा के अपनी आंखें बंद कर लेनी होगी, क्योंकि उस 5वें फ्लोर पे एक ईविल लड़की की आत्मा रहती है। अगर वो आंखें खोलेगी तो वो लड़की उस पर हमला कर देगी, इसीलिए उसे आंखें बंद ही रखनी है। और उसके बाद जब वो 1 पुश करेगी तो वो उससे बाहर आ जाएगी। इस इंस्ट्रक्शंस को लेकर बेकी एलिवेटर में जाती है और वो गेम स्टार्ट करती है। लेकिन जैसे ही वो 5वें फ्लोर पर आती है तो उसे महसूस होता है कि शायद उसके आसपास कोई मौजूद है। जब लिफ्ट बंद होती है तो वो अपनी आंखें खोल देती है और तभी अचानक उस लिफ्ट की लाइट जलने बुझने लगती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपने फ़ोन को नीचे गिरा देती है। तभी उसके हाथ में किसी के पैर आते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और जब वो अपना फ़ोन उठाकर अपने कैमरे की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पीछे वो आत्मा खड़ी है जो कि उस पर हमला कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। उसके बाद हमें कुछ यूट्यूबर्स दिखाए जाते हैं जो कि अपना हॉरर चैनल चलाया करते थे, जहाँ पे वो कई सारी हॉरर जगहों पे जाते थे और उन्हें एक्सप्लोर करते थे। और इनको बहुत सारी कंपनियां स्पॉन्सर भी किया करती थी क्योंकि इनका शो बहुत ही ज़्यादा हिट था। केविन जो कि इनका हेड होता है वो इनसे कहता है कि अब उन्हें कुछ और कहानियाँ चाहिए ताकि वो अपने स्पॉन्सर से ढेर सारे पैसे कमा सकें। वो उन्हें बताता है कि उनके साथ कोई इंटर्नशिप भी करना चाहता है जिसका नाम रायन है, तो क्या वो उसे रख ले या नहीं। कोई भी इसकी इस बात से राजी नहीं होता, तो वो उसे कहता है कि रायन को ऐसी कई सारी हॉरर कहानियाँ पता हैं और वो लोग उस जगहों पे जा सकते हैं उसके मुताबिक। ये सुन के वो लोग राजी हो जाते हैं और केविन रायन को अंदर बुलाता है जहाँ पे वो उसे एज ए इंटर्न एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी केविन के पास उसके स्पॉन्सर का कॉल आता है जो कि उससे कहता है कि उसे 1 हफ्ते में उसका एपिसोड चाहिए। केविन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उस एपिसोड को बना लेगा। और उसके बाद वो अपनी टीम से आके ये बताता है कि उनके पास और कोई जगह नहीं बची है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। वो अपनी टीम से ये भी कहता है कि उनके पास बजट नहीं है बाहर जाने के लिए, इसीलिए उन्हें इसी शहर में रह के कोई ना कोई जगह ढूंढनी होगी। तभी रायन उन सबसे कहता है कि उसको एक जगह के बारे में मालूम है जहाँ का एलिवेटर हॉन्टेड है और वहाँ पे 5th फ्लोर पे कोई भी नहीं जाता, क्योंकि जो कोई वहाँ पे जाता है वो आज तक वापस नहीं आ पाया है। केविन को उसका आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो लोग वहाँ पर जाकर शूटिंग कर सकते हैं। तभी स्पॉन्सर उसे कॉल करता है और फिर से धमकी देता है, तो केविन उन सबसे कहता है कि उन्हें वहीं पर शो बनाना पड़ेगा, तो स्पॉन्सर को बहुत जल्द वो वीडियो चाहिए। क्लोई रायन को लेकर बाहर जाती है और उससे अपना नंबर देती है और उसे कहती है कि अगर उसे कोई भी चीज़ पूछनी हो तो वो उसे कॉल कर सकता है। उसके बाद वो सभी पैकिंग करते हैं उस बिल्डिंग में जाने के लिए और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी है, इसीलिए वो लोग छुपते छुपाते उस एलिवेटर तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो कैमराज लगा देते हैं ताकि वहाँ पे जो कुछ भी हो वो उसे रिकॉर्ड कर सकें। वो लोग वहाँ पे शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं और फैसला करते हैं कि 3 लोग उस एलिवेटर के अंदर जाएंगे जिनके नाम थे क्रिस, मैटी और क्लोई। रायन के हाथ में वो कैमरा थमाते हैं और वो उसकी शूटिंग करता है और वो सभी सबसे पहले उस जगह के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। वो तीनों एक एक करके बताते हैं कि वो लोग यहाँ पर एक गेम खेलने वाले हैं जिसको खेल के आज तक कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया है, क्योंकि 5वें फ्लोर पे एक औरत की आत्मा रहती है और जो कोई भी वहाँ पे जाता है वो कभी वापस नहीं आ पाता। उसके बाद वो सभी उस लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं और लिफ्ट के अंदर भी एक कैमरा लगा हुआ था जहाँ बाहर से इजी उसे कंट्रोल कर रही थी। वो सभी गेम के मुताबिक हर एक फ्लोर पे जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो 5th फ्लोर पे जाते हैं वैसे ही वो लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें एहसास होता है कि शायद उनके आसपास कोई मौजूद है। मैटी अपनी आंखें खोल देता है और देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है और उसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर इसी देखती है कि उनका कैमरा अपने आप ऑफ हो गया है, जिसकी वजह से वो लोग उस फ्लोर की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते। उसके बाद जब वो अगला बटन दबाते हैं तो वो ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक आदमी आता है और उन्हें पता चलता है कि उन लोगों ने ये सर्वाइव कर लिया है। उसके बाद वो डाउन फ्लोर पे जाते हैं और अपने दोस्तों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने कुछ रिकॉर्ड किया या नहीं। इजी उन्हें बताती है कि वहाँ पे जाते ही वो कैमरा बंद हो गया था, जिसकी वजह से वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई है। क्रिस सबसे कहता है कि ये रायन का आइडिया है जो कि बहुत ही बकवास था और यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से स्पॉन्सर्स उन पे बहुत ज़्यादा चिढ़ेंगे। ये सुन के रायन उससे कहता है कि वो यहाँ पे अपनी बहन बेकी के लिए आया है जो कुछ दिनों पहले उसके कहने पे इसी एलिवेटर में आई थी और वो शायद मारी गई है। क्रिस सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ही बेकी को वहाँ पर भेजा था और रायन उससे कहता है कि वो उसकी फ़ैन थी और उसने उसका फ़ायदा उठाया। ये सुन के सभी लोग क्रिस को भला बुरा कहने लगते हैं और उसे कहते हैं कि उसे किसी फैन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रायन उनसे कहता है कि 5th फ्लोर पे जो वुमेन की आत्मा रहती है वो दरअसल रेड दुनिया में वो उन लोगों को ले जाती है जहाँ पे वो उन्हें कैद करती है और उसका मानना है कि अगर वो वहाँ पे चला गया तो वो अपनी बहन को छुड़ा कर ले आएगा। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और रायन क्लोई के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है कि उसने उसे सच नहीं बताया। क्लोई उससे कहती है कि उसकी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका साथ देगी।
वो सभी अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और क्लोई क्रिस को कॉल करती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। क्रिस उससे कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो सच में ये करेगी। तभी अचानक उनका कॉल कट हो जाता है और क्रिस जब अपनी बिल्डिंग में होता है तो वहाँ पे उसे किसी की आवाज़ आती है। जब वो टॉर्च जलाता है तो वो अपने सामने उस 5th फ्लोर की लेडी को पाता है जो कि उसका गला दबाने लगती है और उसे जान से मार डालती है। इधर रायन अपनी बहन को वापस लाना चाहता था, इसीलिए दोबारा से वो उस एलिवेटर में चला जाता है और उसके बाद जब वो उस गेम को खेलता है तो वो 5th फ्लोर पे पहुंचता है जहाँ पे उसे एक लाल दरवाज़ा नजर आता है। जब वो उस लाल दरवाजे के बाहर जाता है तो देखता है कि वो रेड दुनिया में पहुंच चुका है और वहाँ पे उसे एक लेडी नजर आती है तो उसे लगता है कि शायद वो उसकी बहन है। वो उसे पुकारता है लेकिन तभी वो लेडी उसकी तरफ उल्टा देखती है जिससे वो डर जाता है और वो लेडी उसका पीछा करने लगती है। इधर केविन और इजी जब अपने ऑफिस में होते हैं तो वो देखते हैं कि एलिवेटर में उन्होंने जो कैमरा लगाया था वो उसे भूल चुके हैं, इसलिए वो दोनों वापस वहाँ पे जाते हैं उसे लेने के लिए। रायन यहाँ पे एलिवेटर में आ जाता है और उसके बाद वो ऊपर जाने लगता है और इजी और केविन उस लिफ्ट के ऊपर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। रायन वहाँ पे उस एलिवेटर का बटन दबा देता है लेकिन वो एलिवेटर नीचे नहीं आता क्योंकि इजी और केविन ने उससे पहले बटन दबाया था, इसीलिए वो एलिवेटर सबसे पहले ऊपर जाता है। इजी केविन से कहती है कि अब वो एलिवेटर में आ ही गए हैं तो क्यों ना वो उस गेम को खेल लें, लेकिन केविन उससे कहता है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए। इजी उसकी बात नहीं मानती और उस गेम को खेलने लगती है और जैसे ही वो दोनों 5th फ्लोर पे पहुंचते हैं वो अपनी आंखें बंद नहीं करते। तभी वहाँ पे वो 5th फ्लोर वाली वुमेन आ जाती है जो कि केविन का मुंह फाड़ देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो इजी का भी गला काट के उसे जान से मार डालती है। उसके बाद वो उन दोनों की लाशों को अपनी दुनिया में ले जाती है और वहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो कैमरा वहीं पर छूट गया है जिसमें ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो गई थी। तभी लिफ्ट नीचे आती है और रायन उस लिफ्ट में जाता है और जब वो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर रहा होता है तो वहाँ पे वो अपनी बहन की आत्मा को देखता है जो कि उसे कहने की कोशिश कर रही थी कि वो वहाँ से ना जाए। तभी वो देखता है कि वो उसकी बहन की आत्मा नहीं है बल्कि वो उस लेडी की आत्मा है जो कि उसके सामने आ जाती है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी लिफ्ट बंद हो जाती है और उसकी जान बच जाती है। तभी अचानक उसे वो कैमरा मिलता है तो वो उसके अंदर की रिकॉर्डिंग देखने लगता है जहाँ उसे पता चलता है कि केविन और इजी भी मारे गए हैं। इधर क्लोई जब अपने घर में होती है तो वो उस लिफ्ट के बारे में रिसर्च कर रही होती है जहाँ उसे पता चलता है कि सालों पहले एक लड़की वहाँ पे ट्रैप हो गई थी और उस एलिवेटर में मारी गई थी जिसकी वजह से उसकी आत्मा आज भी वहाँ पर भटक रही है। तभी वो आत्मा वहाँ पर भी आती है उसे मारने के लिए, लेकिन अचानक क्लोई को रायन का कॉल आ जाता है जिससे वो आत्मा वहाँ से चली जाती है। रायन क्लोई से कहता है कि उसके दोस्तों की जान खतरे में है तो जल्दी से उससे आके मिले ताकि वो उसे सारी बात बता सके। उसके बाद क्लोई इजी और केविन को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उनका कॉल नहीं लगता। इधर मैटी बस स्टेशन पे बस के आने का इंतज़ार कर रहा होता है और जब वो कॉल करके पूछता है कि बस कब आएगी तो वो उससे कहता है कि 1 घंटे बाद बस आने वाली है। ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वो लेडी नज़र आती है जो कि उसे घूर रही थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और वो क्लोई को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है। क्लोई उससे कहती है कि वो तुरंत ऑफिस में आ जाए क्योंकि वो भी ऑफिस में आ रही है। तो वो पास के रेस्टोरेंट से कुछ सॉल्ट ले लेता है और उसे चुराकर वो ऑफिस की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसका मानना था कि आत्माएं सॉल्ट से बहुत ज़्यादा डरती हैं। क्लोई जब ऑफिस में पहुंचती है तो रायन उससे मिलने के लिए आता है जहाँ पे वो उसे सारी बात बताता है और उससे कहता है कि उसे लगता है कि उसके सारे दोस्त मारे गए हैं। क्लोई उससे कहती है कि उसने आर्टिकल में पढ़ा था कि सालों पहले उस बिल्डिंग में एक लड़की काम किया करती थी और वो उस लिफ्ट में ट्रैप हो गई थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। तब से ही उसकी आत्मा वहाँ पे भटकती है और वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। तो वो ऑफिस के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मैटी वहाँ पर मौजूद है और उसने वहाँ पर सॉल्ट का एक गोला बना रखा है ताकि वो आत्मा उन तक ना पहुँच सके। तभी वहाँ पर वो आत्मा आ जाती है जो कि उन्हें घूरने लगती है और वो सभी उस सर्कल के अंदर आ जाते हैं उससे बचने के लिए। मैटी उस बॉर्डर के पास जाके उससे कहता है कि वो इसको क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन तभी वो आत्मा उसे पकड़ के उसे चीर देती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और क्लोई और रायन वहाँ से भागने लगते हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग फिर से उस लिफ्ट में जाएंगे और उस गेम को खेलेंगे क्योंकि शायद ऐसा करने की वजह से वो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाए और वो आत्मा उन तक ना पहुँच सके। वो उस लिफ्ट के पास जाते हैं तो वो गार्ड आके उन्हें रोक देता है, लेकिन क्लोई उसकी आंखों में पेपर स्प्रे मार देती है और उसके बाद वो लोग लिफ्ट के अंदर एंटर हो जाते हैं। फिर वो गेम खेलते हैं और जब वो 5वें फ्लोर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो लोग रेड वर्ल्ड में आ चुके हैं जो कि उस स्पिरिट की दुनिया थी। रायन वहाँ पर अपनी बहन बेकी की आत्मा को देख पाता है, लेकिन क्लोई उसे समझाती है कि उन्हें यहाँ पे नहीं रहना है बल्कि यहाँ से चलना चाहिए। वो उस लिफ्ट में जाके ऊपर जाने लगते हैं लेकिन वो लिफ्ट ऊपर जाती ही नहीं, जिसकी वजह से वो आत्मा वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को मार गिराती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखते हैं जो कि लाइव स्ट्रीम कर रही थी और वो उस एलिवेटर में जाती है वो गेम खेलने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एलिवेटर गेम की कहानी। आपको इसकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको ऐसा ही गेम खेलना हो तो क्या आप ऐसा गेम खेलना पसंद करेंगे या नहीं, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।